देश के 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसे लेकर झारखंड की राजनीतिक पार्टियों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सभी 5 राज्यों में इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और हम बीजेपी को परास्त करने में कामयाब होंगे। वहीं झारखंड कांग्रेस के नेता अभिलाष साहू ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, जिसका असर सभी राज्यों में देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि जनता अपना समर्थन बीजेपी को देगी। देखिए, उम्मीद तो नहीं, विश्वास है, क्योंकि जो जन सरोकार है उस मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन वहाँ पर चुनाव लड़ेगी 5 राज्यों में। और ये पूरा विश्वास के साथ हम लोग कह सकते हैं कि 5 राज्यों में जन समर्थन, जन आशीर्वाद हमारे सहयोगी दलों को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से परास्त होगी। किसी किसी राज्य में तो उनका खाता तक नहीं खुलेगा। बहुत उत्साहित है। राहुल जी का जो कन्याकुमारी से लेकर के जो कश्मीर तक की यात्रा हुई थी, उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया था कर्नाटक में और भी। तो इसको लेकर के बहुत अच्छा स्ट्रांग मैसेज गया और इंडिया का जो गठबंधन बनने के बाद हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में है। सारे कार्यकर्ता नए उत्साह के साथ है और हम लोग जरूर सब जगह वापसी करेंगे। से भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के संपर्क में रहती है। हमारे कार्यकर्ता लगातार पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर के, सरकार की अपनी जहां जहां भाजपा सरकारें हैं उनकी उपलब्धियों को लेकर के, और जहां सरकार नहीं भी है वहां केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर के हम लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं। इसलिए जनता का पूरा जो मन मिजाज है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और उसके बाद सियासत भी खूब हो रही है। झारखंड की बात करें तो वहां भी प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है और जो दल हैं वो उनके अलग अलग दावे हैं। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता रुचि शर्मा जुड़ गए हैं। हम सीधे उनके पास चलेंगे इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए। रुचि, 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद झारखंड में भी सियासत जोरों पर, राजनीतिक पार्टियों ने उत्साह दिखाना शुरू किया है और अलग अलग दल के अपने अपने दावे हैं। किस तरीके से राजनीतिक माहौल दिख रहा है वहां? बिल्कुल अमित, देखिए 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हुई, तारीखों का ऐलान हुआ और उसके बाद देखिए, चूंकि जो कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, वो झारखंड प्रदेश के जो नेता थे उनको जिम्मेवारी मिली थी और उन्होंने जाकर के वहां कैंपेन भी किया था। देखिए, अभी भी भाजपा के कई जो नेता हैं वो छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। तो देखिए, उन 5 राज्यों में ये कैसे शिकस्त दे सके, यानी कि कैसे एनडीए की सरकार बने। वहीं अगर आईएनडीआईए गठबंधन की बात करें तो वो दल चाह रही है कि इस बार आईएनडीआईए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ 5 राज्यों में कैसे जीत दर्ज करे। तो देखिए, सभी के अपने अपने दावे हैं। एक तरफ बात करें कांग्रेस की या झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उनका कहना है कि आईएनडीआईए गठबंधन अब पूरी तरह मजबूती के साथ खड़ी है और देश की जनता समझ चुकी है कि अब जो उनका हित चाहने वाला कौन है। हमने जो है मौका दिया भाजपा को, लेकिन ऐसे में जो योजनाएं धरातल पर पहुंचनी चाहिए थी, जो जनता को लाभ मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया है। और आईएनडीआईए गठबंधन के नेतृत्व में जब सरकार बनेगी, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे जो 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, देखिए दावा यह भी है अमित कि मध्य प्रदेश में भी जो भाजपा शासित प्रदेश है वहां पर भी हम सरकार बनाएंगे। साथ ही तेलंगाना हो गया, राजस्थान हो गए। तो ऐसे जो राज्य हैं, छत्तीसगढ़ में उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में कोई हमें हिला नहीं सकता है। तो इन सभी राज्यों में जो है हम जीत सकते हैं, जीतेंगे और जो भाजपा का खाता है वो नहीं खुलेगा। दूसरी ओर अगर भाजपा की बात करें, भाजपा का कहना है कि एक बार फिर से जनता जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी यानी कि प्रधानमंत्री पर भरोसा जताएगी और डबल इंजन की सरकार हम बनाएंगे ताकि जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतर सके। उनका कहना है कि जहां पर गैर भाजपा शासित प्रदेश है वहां केंद्र की योजनाएं जो हैं वो धरातल पर नहीं पहुंच पाती है, सरकार सहयोग
नहीं करती है तो केंद्र और राज्य में असहयोगात्मक रवैया देखा जाता है और ऐसे में जनता को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो देखिए दोनों पार्टी के यानी कि जो दावे हैं वो सभी के अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी देखना होगा, चूंकि देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनाधार अन्य राज्यों में नहीं है, लेकिन फिर भी INDIA गठबंधन के साथ खड़ी है और दावे यह किए जा रहे हैं कि भाजपा का हम खाता नहीं खुलने देंगे। दूसरी ओर भाजपा यह दावे कर रही है कि मध्य प्रदेश और जो भाजपा शासित प्रदेश है वहां पर तो हमारी सरकार बनेगी ही, लेकिन जहां भाजपा शासित प्रदेश नहीं है वहां पर भी हम जो केंद्र के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो उपलब्धियां रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, उन सभी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने बिल्कुल का रुचि, कार्य कर। दलों के अपने अपने दावे हैं और ये दावे होने भी चाहिए। दावे करते हैं सभी पार्टियां, जो दल हैं चुनाव से पहले। लेकिन अगर हम बात झारखंड की करें तो जिस तरीके से वहां पर इंडिया गठबंधन और NDA के जो नेता हैं वो 5 राज्यों के चुनाव को लेकर दावे कर रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपर झारखंड की बात करें तो एक बड़ा सवाल इस वक्त उभर रहा है। जिस तरीके से बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट आई है, सियासत जोरों पर है, तो झारखंड में भी जो दल हैं वो इसकी मांग कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं इस पर अपनी तरीके से आपत्ति भी जाहिर कर रहे हैं। इसको लेकर भी सियासत चुनावी समर में हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल अमित, देखिए सही कहा आपने। जब से बिहार में जातीय जनगणना के जो रिपोर्ट है यानी कि जो आंकड़े हैं जब सार्वजनिक हुए, उसके बाद से झारखंड में भी राजनीतिक तेज हो गई। झारखंड के भी राजनीतिक दल देखिए अपनी ही पार्टी से यह मांग करने लगे, अपनी ही सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर भी जातीय जनगणना जो है जल्द शुरू कराया जाए, ताकि जो एक सही जिनकी जाति है, जिनका जो संख्या है वो पता चले और उनको उस आधार पर आरक्षण भी मिले। तो देखिए लोबिन हेम्ब्रम की बात की जाए झारखंड मुक्ति मोर्चा से, उन्होंने अपने ही सरकार से यह मांग रखी है, लेकिन देखिए हेमंत सरकार ने इस पर खुलकर बोला और यह कहा कि हमने तो केंद्र सरकार को इससे पहले ही, बिहार से पहले ही पहल कर दी थी। बिहार सरकार, यहाँ जो केंद्र सरकार को है वो हमने पत्र लिखा था, लेकिन केंद्र सरकार अगर इस पर पहल करती है, खास करके देखिए आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासी मूलवासी को कैसे उनका हक और अधिकार मिले, इसके लिए हमने सरना धर्म कोड की भी मांग रखी है। तो देखिए ये सभी ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे जातीय जनगणना का हो, सरना धर्म कोड हो, पेशा कानून हो, तो ये सभी जो राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं उसे एक बार फिर से सरकार ने उठाया है। हालांकि देखिए विपक्षी पार्टी भाजपा की बात करें तो उनके तरफ से यह कहा जा रहा है कि बिहार का परिदृश्य जो है यानी कि वर्तमान जो स्थितियां हैं वो झारखंड की अलग है और ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए, सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बना करके और जनता का समर्थन लेने का प्रयास ना करें। यहाँ जो आदिवासी मूलवासी को उनकी हकमारी नहीं होनी चाहिए और सिर्फ दिखावा ना करें। ये उनका कहना है कि एक ही जूता में पैर डालने का जो प्रयास है वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन देखिए बता दें अमित की ST दर्जे की मांग को लेकर के कुर्मी समाज भी लगातार आंदोलनरत रहे हैं। अभी भी उनकी मांग है कि हमें ST की सूची में शामिल किया जाए। तो क्या कुर्मी समाज और आदिवासी जो है, चूंकि आदिवासी इसका विरोध करते हुए देखे जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आपस में ही ये भिड़ जाए। देखिए बता दें कि 32 ऐसी जनजातियां हैं जो झारखंड में निवास करती हैं, उसमें 17 जो हैं वो अब विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो कैसे उन आदिवासी को उनका हक और अधिकार मिले? तो जातीय जनगणना से कितना उनका फायदा होने वाला है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल देखिए अमित, जो जातीय जनगणना है वो एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और इस राजनीतिक मुद्दे में बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। इस को लेकर सियासत भी खूब हो रही है और चुनाव को देखते हुए राजनीति तेज हो गई। फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रुचि शर्मा हमारी संवाददाता बता रही थी कि किस तरीके से 5 राज्य में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद झारखंड में भी राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, बयानबाजी का दौर चल रहा है। साथ ही साथ जातीय गणना की रिपोर्ट के बाद झारखंड में भी अब इसकी मांग जोर पकड़ने लगी है।